तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने दोलगयाल साधना को समाज विरोधी बताया है। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि दोलगयाल साधना आखिर है क्या और क्यों इसे विरोधी बताया है। आपको विस्तार से आराम से आसान भाषा में समझाएंगे, आप बस आराम से सिर्फ सुनते जाइए। दलाई लामा के समर्थक इसे समाज विरोधी और विभाजनकारी और आर्थिक असहिष्णुता के विरुद्ध में मानते हैं। दोलगयाल साधना पूजा जो है ये तिब्बती बौद्ध धर्म के भीतर एक अत्यंत विवादास्पद धार्मिक परंपरा है जो मुख्यतः गेलु गप्पा संप्रदाय से जुड़ी हुई है। और इस साधना में डोरजे शुगदेन नामक एक रक्षक देवता की पूजा की जाती है, जिसे कुछ अनुयायी तिब्बती बौद्ध धर्म की शुद्धता और परंपरा की रक्षा करने वाला मानते हैं। अब आता है कि सबसे पहली बात जो हमने आपको बताई थी कि क्या है दोलगयाल साधना। तो यह किस देवता से जुड़ी हुई है और इनके समर्थक साधना को क्यों जरूरी मानते हैं, दलाई लामा ने इसका विरोध क्यों किया, इन तमाम सवालों का जवाब आप समझ लीजिए। सबसे पहले कि कैसे और कब शुरू हुई दोलगयाल साधना। तो डोरजे शुकदेन की पूजा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में मानी जाती है, जब तिब्बती बौद्ध धर्म के भीतर विभिन्न संप्रदायों के बीच में कंपटीशन और मतभेद उभरने लगा। उसके अलावा जब बात आती है गेलुगप्पा परंपरा की, तो इसके कुछ अनुयायियों ने डोरजे शुगनदेव को एक ऐसे रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित किया जो उनकी परंपरा की रक्षा करता है। अब इस साधना के अनुयायी ये मानते हैं कि डोरजे शुगनदेव की पूजा ने केवल व्यक्तिगत बल्कि सांप्रदायिक कल्याण और सुरक्षा की सुनिश्चित होती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब तिब्बत पर चीनी नियंत्रण बढ़ा तो तिब्बती समाज निर्वासन में गया। तब डोरजे शुगनदेन साधना का महत्व और विवाद दोनों ही इसमें बढ़ गया। कई तिब्बती बौद्ध भिक्षु और साधक इस पूजा को अपनी पहचान और परंपरा से जोड़कर देखने भी लगे। अब बात आती है कि दलाई लामा का विरोध और उसका कारण क्या है। तो 1996 की बात है, 14वें दलाई लामा ने सार्वजनिक रूप से डोरजे शुगनदेव साधना का विरोध किया। उन्होंने इस तिब्बती समाज के लिए इसे हानिकारक और समाज विरोधी करार दिया। दलाई लामा के अनुसार से ये साधना तिब्बती बौद्ध धर्म के भीतर गहरे विभाजन को जन्म दे रही है और उनके अनुसार डोरजे शुगनदेन की पूजा करने वाले अनुयायी अन्य बौद्ध संप्रदाय विशेषकर जो न्यंगमा परंपरा है उसकी निंदा करते हैं और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को भी कमजोर करने वाले मानते हैं। दलाई लामा ने तिब्बती समुदाय से आग्रह ये किया है कि वे इस साधना का त्याग कर दें ताकि समाज में एकता और समन्वय बना रहे। उनका ऐसा मानना था कि तिब्बती समाज को बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक एकता की आवश्यकता है और डोरजे डोरजे शुगनदेन साधना एकता के लिए खतरा है। अब आता है समाज में विवाद और विभाजन की बात। तो समाज में विवाद और विभाजन, दलाई लामा ने विरोध के बाद तिब्बती समाज में गहरा विवाद उत्पन्न हुआ। कई अनुयायियों ने डोरजे शुगनदेन की पूजा छोड़ दी, लेकिन कुछ समूह इसे अलग हो गए, स्वतंत्र रूप से अपनी साधना जारी रखी हुई है। और इस समूह ने दलाई लामा पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया और ये कहा कि उन्हें अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का पूरा पूरा अधिकार है। इस विवाद ने तिब्बती समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक और वे लोग जो डोरजे शुगनदेन साधना को पारंपरिक और पवित्र मानते हैं, दूसरी ओर वे जो दलाई लामा के मार्गदर्शन को मानकर इसे त्याग चुके हैं। और इस विभाजन ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी इसे गहरे प्रभाव में डाला है और इस वजह से इसकी चर्चा भी हो रही है। तिब्बती परिवारों की जो पीड़ा है और संघर्ष है, उस पीड़ा और संघर्ष को भी समझिए। डोरजे शुगनदेन साधना के अनुयायियों को कई बार समाज में बहिष्कार, भेदभाव और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ा। कई परिवारों ने दलाई लामा के सम्मेलनों में अपनी पीड़ा अनेक बार साझा की है। उन्होंने कहा है कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को छोड़ना उनके लिए असंभव है, लेकिन समाज में उन्हें संदेह की नजर से देखा जा रहा है। तो दोनों चीजें हो रही है, छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते, पीड़ादायक भी है।
कुछ परिवारों को सामुदायिक आयोजनों से बाहर कर दिया गया, बच्चों को धार्मिक स्कूलों में एंट्री नहीं मिल पा रही, व्यापारियों को बायकॉट का सामना करना पड़ रहा है। और एक बुजुर्ग महिला ये भी कहती हैं कि दलाई लामा के सार्वजनिक कार्यक्रम में बात कही कि हमने अपने विश्वास के कारण सब कुछ खो दिया, रिश्तेदार, मित्र, समान सम्मान। उसने सवाल किया कि क्या यही धर्म है? और यह बयान तिब्बती समाज में व्याप्त गहरी भावनात्मक और सामाजिक संघर्ष को भी दर्शाता है, जो दोनों चीज से लड़ रहे हैं। आस्था बनाम अज्ञानकारिता का द्वंद्व है। अब कई तिब्बती अनुयायी इस द्वंद्व में फंस गए हैं कि वे अपने गुरु दलाई लामा की आज्ञा माने या अपनी पारंपरिक रक्षक देवता की पूजा जारी रखें। और उनके लिए डोरजे शुगनदेन न केवल देवता हैं बल्कि पूर्वजों की परंपरा और पहचान का एक प्रतीक भी है। और ऐसे में साधना छोड़ना उनके लिए बहुत बड़ी जड़ों से एक संकट जैसा महसूस हो रहा है और इसलिए वो दुविधा में है। अब दलाई लामा ने जो सबको बस अपील की है, उस अपील को देखें तो दलाई लामा ने इन परिवारों की पीड़ा को सुना और संवेदना व्यक्त की, लेकिन वे अपने रुख पर दृढ़ रहे। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, लेकिन यह साधना दीर्घकालीन रूप से तिब्बती समाज को विभाजित कर रही है। और मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि एकजुट रहने के लिए हमें कुछ गलतियों से ऊपर उठना ही होगा। इस सब के बीच में जो चीन के लाभ है, उससे चीन लाभ तिब्बत पर लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। डोरजे शुगनदेन विवाद केवल धार्मिक या सामाजिक स्तर पर सीमित नहीं है। चीन सरकार ने इस विवाद का राजनीतिक लाभ उठाने की भी कोशिश की। चीन ने डोरजे शुगनदेन अनुयायियों को समर्थन देकर तिब्बती निर्वासित सरकार और दलाई लामा के नेतृत्व को कमजोर करने का प्रयास किया, जिससे विवाद और भी जटिल हो गया, क्योंकि अब यह तिब्बती पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक संघर्ष इस सब का प्रतीक बन गया है। निपटना कैसे है ये नहीं पता अभी, लेकिन दोलगयाल जो डोरजे शुगनदेन है, इनका साधना विवाद तिब्बती समाज में धर्म और राजनीति के जटिल ताने बाने को उजागर करता है। यह केवल एक धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि पहचान भी है, आस्था भी है, परंपरा और नेतृत्व के बीच में एक गहरी खींचतान है। दलाई लामा के अनुसार से समाज की जो एकता है और सहिष्णुता है सर्वोपरि है, जबकि डोरजे शुगनदेन के अनुयायियों के लिए एक साधना उनकी आत्मा और परंपरा का अभिन्न हिस्सा। यह विवाद आज भी तिब्बती समाज में गूंजता है और शायद आने वाले समय में भी तिब्बती पहचान और धर्म के विमर्श का हिस्सा बना रहेगा। अब उम्मीद क्या की जा रही है? तो उम्मीद ये की जा सकती है कि दलाई लामा की सेहत और उनके उत्तराधिकारी के चयन के बीच में चीन इस मामले को अपने तरीके से तुल दे सकता है, क्योंकि उसे ये पता है कि दलाई लामा के बाद जो भी तिब्बती धर्मगुरु बनेगा उसका वह प्रभाव नहीं बन पाएगा जो दलाई लामा का है। ऐसे में इस मौके का लाभ उठाते हुए चीन तिब्बत पूरी तरह से अपने में शामिल कर लेने के पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे दोलगयाल साधना करने वाले लोगों को अपनी ओर से शामिल करने में भी कुछ ठोस प्रयास करने पड़े। और इस सूरत में ये विवाद अभी और भी आगे जाने की संभावना है, लेकिन कहां तक और कितना आगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल जो जानकारी थी वो जानकारी हमने आपको पहुंचाई है। अगर आसान भाषा में समझ पाए हो, जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।